नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सदर प्रखंड क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 सड़कों का सदर विधायक ने किया शिलान्यास। गुणवत्ता और क्वालिटी युक्त निर्माण का दिया निर्देश। लोगों को आवागमन में होगी सहूलियत। जिले भर के 22 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। वेबकास्टिंग के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों का किया गया मॉनिटरिंग। पुलिस बल की भी की गई थी तैनाती। डीसीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आगामी 29 और 30 जून को झंडा मैदान में आयोजित होगा गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट। कुल 8 टीमों ने लिया है हिस्सा। मिलन समारोह और रोड शो के माध्यम से शहरवासियों को दी गई जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर वृद्धाश्रम में मेडिको लीगल अवेयरनेस एवं सर्विस कैंप का किया गया आयोजन। डॉक्टरों की टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का किया गया इलाज व जांच। दवा का भी किया गया वितरण। और ताज एजुकेशनल फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं के द्वारा डुमरी में किया गया मजलिस ए मुसेवरत का आयोजन। कई घंटे बाद लोगों की रही उपस्थिति। मुस्लिम समुदाय के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। और अब खबर विस्तार से। सदर प्रखंड के मटरूखा से तेल रखा तक बनने वाले पथ निर्माण और अन्य 4 सड़कों के निर्माण का शिलान्यास रविवार को मटरूखा में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। पूजा पाठ और नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। करीब 10 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत जसपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र से हिंदूलाल हेमरम घर होते हुए फुटबॉल मैदान तक, फुलची पंचायत भवन से चरका पत्थर तक, फुलची पंचायत मेन रोड से भरकट्टा से सलैया पहाड़ी तक और बोन सिंघा बराकर पुल से भरकट्टा हजारी भाग भाया दुमदुमिया तक शामिल है। सदर विधायक ने गुणवत्ता के साथ क्वालिटी युक्त सड़क निर्माण करने का निर्देश संवेदक को दिया। विधायक ने स्थानीय ग्रामीणों से भी गुणवत्ता पर नजर रखने की अपील की ताकि सड़क लंबे दिनों तक चल सके और लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। मौके पर स्थानीय ग्रामीण के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि मौजूद थे। जिले में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा सभी 22 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में रविवार को संपन्न हो गया। इसकी जानकारी डीसी ऑफिस से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दी। डीसी ने बताया कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिले के सभी 22 केंद्रों पर कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से तथा आयोग के मार्गदर्शन के अनुसार संपन्न हुआ। 21 व 22 सितंबर दोनों दिन जिला प्रशासन के द्वारा जिले के सभी केंद्रों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था तथा पारदर्शिता के बीच परीक्षा संपन्न कराया गया तथा परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमित कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग की गई। बताया कि आज पूर्वाह्न 8:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक 3 पालियों में परीक्षा आयोजित किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षक, केंद्र ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दल, उड़न दस्ता दल, जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। 10,608 परीक्षार्थियों के बीच परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें से 6,894 परीक्षार्थी शामिल हुए तथा 3,714 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार,
उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व अन्य अधिकारी मौजूद थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन जो कल 21 सितंबर 2024 और आज 22 सितंबर 2024 को आयोजन हुआ। कल भी ये शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त बिना किसी भी दिक्कतों का कल संपन्न हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों को सूचित किया गया था प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। आज भी गिरिडीह जिला में हमारे 22 सेंटर्स में 10,608 विद्यार्थियों के लिए, ये संख्या कल भी यही थी, के लिए परीक्षा का आयोजन ये किया गया आज भी, जिसमें कि 6,894 विद्यार्थी उपस्थित थे और 3,714 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। जैसे कि कल भी बताया गया, इसके लिए पूरी सुरक्षा की और पूरी निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हमारे सभी 22 सेंटरों में सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, स्टैटिक दंडाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड और इसके अलावा हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सभी स्ट्रैटेजिक जगह मौजूद थे और कदाचार मुक्त, शांति मुक्त, शांतिपूर्ण ये पूरा परीक्षा हो, इसके लिए ये संपन्न करने के लिए सुनिश्चित कराया गया। जो भी कल और आज के जो भी क्वेश्चन जो आंसर बुकलेट्स हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स आए थे और सेफ्टी के साथ में हमारे ट्रेजरी में रखे गए थे, उसी तरह से आंसर बुकलेट्स सेफ्टी के साथ में ये रखे गए हैं और परसों इन्हें मुख्यालय में ये भेजा जाएगा। कुल मिला के पूरे शहर में पूरे ही किसी भी लॉलेसनेस की खबर नहीं आई, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की इश्यूज नहीं आई और स्टूडेंट्स की तरफ से भी और सभी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस की तरफ से भी फुल कोऑपरेशन मिला। तो कुल मिला के ये हम लोग कहना चाहेंगे कि गिरिडीह जिला में सक्सेसफुली जीएसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। सर, कितने अभ्यर्थियों ने आज का एग्जाम अटेंड किया सर? 10,608 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था, जिसमें कि 6,894 अभ्यर्थी उपस्थित थे और 3,714 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। थैंक यू सर। गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर रविवार को झंडा मैदान में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद शहरी क्षेत्र में रोड शो किया गया। मिलन समारोह में सभी 8 टीमों के कप्तान, खिलाड़ी और सभी फ्रेंचाइजी के मेंबर मौजूद थे। रोड शो के माध्यम से 4 वीडियो को जीपीएल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस बाबत गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सयाजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि आगामी 29 और 30 जून को 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का आयोजन झंडा मैदान में होगा। इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। वहीं मौके पर अध्यक्ष गुड्डू यादव, सेक्रेटरी मोहम्मद इरशाद, आलोक रंजन, रविराज, अल्पसंख्यक सांसद प्रतिनिधि शहबाज अहमद कादरी, बाबू बंगाली, विशाल, मुकुल रंजीत, पिंटू चलन, ऋषि सरदार, साहिल इघरा, अनीशा सिन्हा, गोलू, अविनाश यादव सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। गिरिडीह प्रीमियम लीग का आगाज हो चुका है। आज झंडा मैदान में सभी फ्रेंचाइजी और सभी टीम के कैप्टन और उसके प्लेयर के बीच एक मिलन समारोह हम लोग रखे थे और रोड शो के माध्यम से आज हम लोग पूरे शहरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी 29 और 30 को गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में गिरिडीह प्रीमियम लीग नाइट टूर्नामेंट का उद्घाटन है। 2 दिवसीय ये मैच है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी उपस्थित रहेंगे और शहरवासियों से मेरा आग्रह होगा, ये बहुत बड़ा आयोजन 2016 से गिरिडीह प्रीमियम लीग के सारे मेंबर मिलकर करते हैं। इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएं और खेल को बढ़ावा दें। कितने टीम भाग लिए हैं? कुल 8 टीमें हैं और भुट्टी बाजार रोड स्थित वृद्धाश्रम में मेडिकल लीगल अवेयरनेस एंड सर्विस कैंप का आयोजन रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर किया गया।
यहाँ निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिश्नोई ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों को मिल रहा है। इस कैंप में डॉक्टरों की टीम द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों का इलाज, जांच पड़ताल एवं जरूरत की दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय अरशद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राज, पुष्प राज कुमार एवं LADC के फयाज अहमद एवं पुरुषोत्तम कुमार मौजूद रहे। PLB दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, सुनील कुमार, सीमा देवी, उषा देवी, अनवारुल हक, डालसा कर्मचारी, नवनीत कुमार दराद आदि की कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविवार को डुमरी में एक मैरिज हॉल में ताज एजुकेशनल फाउंडेशन, रहनुमा फाउंडेशन व अमन फाउंडेशन द्वारा मजलिस मुशावरत व एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान मुंबई से आए खुशूसी अलहाज दल मोहम्मद एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इस्लामुल अंसारी शरीक हुए। यह प्रोग्राम मुस्लिम समुदाय के कई अहम मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें उलमा व आइमा इकराम की हौसला अफजाई एवं इस्लामी माहौल की तरबियत को जिस तरह से दीनी तालीम के जरिए फैलाने का काम कर रही है, उलमाओं की जीवन यापन के लिए तनख्वाह पर भी चिंतन मंथन की गई, जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा कि महंगाई के इस दौर में इनकी तनख्वाह प्रोत्साहन के तौर पर 12,000 रुपए से अधिक 15 से 20,000 तक होनी ही चाहिए, जिसको हर अंजुमन कमेटियों को इस पर पहल करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में उलमाओं को शॉल एवं बेहतर कार्य करने को लेकर सर्टिफिकेट भी दी गई। प्रोग्राम में इस्लाम से मुर्तब हो रहे लड़के लड़कियों को कैसे अच्छी तरबियत के तहत इस्लामी कल्चरल में रखे जाए, सरकार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो आदि मसलों पर भी चर्चा हुई। मौके पर अल्पसंख्यकों की पक्ष रखने वाले शमीम अली ने झारखंड सरकार में मुस्लिमों की हक की रोशनी डाली। मौके पर मंसूर आलम, मोहम्मद पीर बख्श फैजी, मौलाना मुख्तार अहमद, मौलाना इकबाल, मौलाना फरीदुद्दीन, मुफ्ती अब्दुल मजीद, मुफ्ती मंसूर अनवर, मौलाना अजहर रजा शरीक हुए। सितंबर 2024 को ताज एजुकेशनल फाउंडेशन के बैनर तले इमामों की जो बुनियादी समस्या है उस पर एक आज परिचर्चा रखा गया था, जिसमें बगोदर विधानसभा और डुमरी विधानसभा में जो अंजुमन आते हैं उनके इमामों को बुलाया गया था, जिसमें बॉम्बे से उद्योगपति हाजी दिल मोहम्मद साहब मौजूद थे। मैं ताज एजुकेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से मौजूद था और इलाके के बहुत मौजूद इम्पोर्टेंट लोग थे और उस पर डिस्कशन किया गया कि इमामों को मिनिमम वेज दिया जाए और इमामों के लिए एक ऑल झारखंड इमाम काउंसिल के नाम से एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के जितने भी इमाम हैं उनके मेंबर होंगे और उनकी समस्याओं को ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके रखेगा। तो आगे की मीटिंग इमामों के साथ जो गांव के सदर सेक्रेटरी और इलाके के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ बैठना तय पाया गया है और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तय पाया गया। बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से 3 बातों को लेकर के हम लोग बैठक का आयोजन किए थे, जिसमें अध्यक्षता अली जनाब मोहतरम हाजी दिल मोहम्मद साहब के अध्यक्षता में और सलामुल साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके मॉनिटरिंग पे अंडर सुपरविजन पे हम लोग मीटिंग रखे थे और इस मीटिंग में 3 कंक्रीट डिसीजन हम लोग लिए हैं। पहला डिसीजन हम लोग का है कि इमाम लोग का संरक्षण के लिए और हमारे आलिम लोग का संरक्षण के लिए ऑल झारखंड इमाम काउंसिल का गठन किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है सदर सेक्रेटरी खजांची और इमाम के बीच में, तो इसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है उसको पाटने के लिए जल्दी हम लोग दूसरा मीटिंग का घोषणा करेंगे। और तीसरा है, जिस तरह से केरल की राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार, बंगाल की राज्य सरकार हमारे इमामों को तनख्वाह देने का काम करती है,
और मुअज्जिन को जो है सम्मानजनक मानदेय देने का काम करती है। इमामों को एक तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे केरल में हो, निश्चित रूप से 28 हज़ार रुपया अगर इमाम को देता है, एक मुअज्जिन को 8 से 10 हज़ार रुपये देता है। तो हमारे राज्य में दो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन साहब है, इरफान अंसारी साहब है, उनके माध्यम से हम लोग एक शिष्टमंडल गठन करके जल्दी मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर के जो है बात को रखने का काम करेंगे कि अन्य राज्यों की अपेक्षा जिस तरह सम्मानजनक राशि हमारे इमाम और मुअज्जिन को दिया जा रहा है, निश्चित रूप से झारखंड के भी इमाम और मुअज्जिन को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। मासस का भाकपा माले में विलय के बाद रविवार को महतोडी मोड़ में असंगठित मजदूर मोर्चा के ऑफिस में एक सामूहिक बैठक हुई। सचिव कन्हाई पांडे और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में गिरिडीह और गांडी विधानसभा के जिला कमेटी के सदस्यों के बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा इस बैठक में उपस्थित हुए। सिन्हा ने कहा कि आज के दौर में लाल झंडा ही एक ऐसी पार्टी है जो मजदूरों, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, छात्र, अनुबंध कर्मी, आम जनता, फैक्ट्री मजदूरों, आम मजदूरों की बात करता है और इस मुद्दे पर खड़ा रहता है। बाकी पार्टियां इनके मुद्दे पर सिर्फ चुनाव के समय बात करती है। जनता को समझना होगा कि जनता को भी लाल झंडा के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। मासस का विलय माले में होने से गिरिडीह विधानसभा में भी बहुत अंतर आने वाला है। फैक्ट्री मजदूर माले में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और संगठित हो। कॉमरेड कन्हैया पांडे ने कहा कि मजदूर के साथ आज की तारीख में बहुत गलत हो रहा है। मजदूरों के हित में काम करने वाली पार्टी माले के साथ विलय के साथ बाद पहली बैठक है। जल्द हम लोग मजदूर और मध्यम वर्गीय वर्ग का बड़ा सम्मेलन करेंगे। शहीद भगत सिंह जी के याद में 28 सितंबर को मधुबन में बड़ा कार्यक्रम करने की बात कही गई। मौके पर माले के शंकर पांडे और माले के जिला कमेटी सदस्य मेहताब अली मिर्जा ने भी संबोधित किया। मौके पर मजहर अंसारी, एकराम अंसारी, बरगुलाब कौल, किशोर राय, टिंकू साह, पप्पू दास, दीपक गोस्वामी, मदन साह, रंजीत राय, नवीन पांडे, कन्हैया पांडे, दिलचंद कौल आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। मजदूर मोर्चा के साथ बैठक हुई। बैठक के दरमियान में जितने भी नेता हैं और उनके साथ एक बैठक हुई। बैठक में यही तय किया गया कि मधुबन में जो बड़ा कार्यक्रम है 170वीं जो जयंती हो भगत सिंह का, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जोर शोर से कार्यक्रम करेंगे और गिरिडीह के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ से जाएंगे। और ख़ासकर जो मज़दूरों की जो हालत हो गई है इस गिरिडीह में पूरे देश में, उस गिरिडीह के हालत को भी सुधारना है और देश के हालत को भी सुधारना है। उन तमाम चीज़ों को लेकर भाकपा माले में जब से मासस की विलय हुई है, ताकत जाहिर बात है बढ़ी है। हम तमाम जो मासस के लोग हैं, मासस के जो नेता हैं, नेतृत्वकारी हैं या उनके सदस्य हैं, तमाम लोगों से निवेदन है कि भाकपा माले और हम लोग दोनों मिलकर एक साथ अब जोर शोर से मजदूर मोर्चा का और माले संयुक्त रूप से संगठित मजदूर मोर्चा के कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें शंकर पांडे, मेहताब अंसारी और राजेश जी भाग लिए और भी साथी सब थे। और संगठित मजदूर मोर्चा के भी कई साथी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी भाग लिए। 28/9/2024 को भगत सिंह जयंती के अवसर पर, 170वीं जयंती के अवसर पर मधुबन में जो कार्यक्रम हटिया मैदान में लिया गया है, उसमें हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी जगह से साथी पहुँचे और उस कार्यक्रम को सफल करते हुए सफल करें। और ए.के. राय, महेंद्र सिंह, कॉमरेड ए.के. राय और महेंद्र सिंह के सपना को भारत बनाने का संकल्प। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने रविवार को ताराटाड़ के भंडारीडीह हटिया मैदान परिसर में जिला परिषद के 15वें वित्त मद से बनने वाले सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास किया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हटिया मैदान में साप्ताहिक हाट के अलावे प्रतिदिन भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ दुर्गा मंदिर भी है, ऐसे में यहाँ सार्वजनिक शौचालय काफी लाभदायक होगा। इससे स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति लाभ मिलेगा। इस दौरान जीप अध्यक्ष ने मंदिर समिति को साउंड सिस्टम भी प्रदान किया।
मौके पर जीप सदस्य हिंगामुनि मुर्मू, भाजपा के मंडल अध्यक्ष चिंतामणि सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता कुलेश्वर वर्मा, विनोद राम, मनीष कुमार समेत कई उपस्थित थे। साईधाम मार्ग स्थित बर्णवाल सेवा सदन में रविवार को झारखंड प्रदेश बर्णवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कर्नल लालजीत प्रसाद, प्रेम कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बर्णवाल, प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत बर्णवाल, प्रदेश अध्यक्ष बंगाल गोपीनाथ बर्णवाल, जयप्रकाश लाल, परमेश्वर मोदी, इंद्रजीत बर्णवाल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महाराजा अहि बर्मन जी को माल्यार्पण किया। मंच संचालन राजेंद्र लाल बर्णवाल, स्वागत भाषण परमेश्वर मोदी एवं स्वागत गान महिला नगर समिति गिरिडीह ने किया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। झारखंड प्रदेश समाज के एकमात्र स्मारिका चेतना का विमोचन उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बर्णवाल ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए एकजुट होना होगा। बर्णवाल जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए प्रयास जारी है ताकि आगे वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। श्रीकांत बर्णवाल ने कहा कि समाज के लोगों को अपनी क्षमता दिखाने की जरूरत है। राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाने वाले बंधुओं को तन मन और धन से सहयोग करें, सामाजिक समन्वयता लाकर लोगों को संगठित करें। गोपीनाथ बर्णवाल ने कहा कि प्रदेश के पदाधिकारी जिला स्तर पर समन्वय बनाकर समिति का विस्तार करें और प्रदेश में सदस्य बढ़ाने का प्रयास किया जाए। गणेश प्रसाद बर्णवाल ने कहा कि समाज में परिवारवाद का भाव रखें एवं बच्चों में संस्कार डालें। छोटे बड़े की भावना से ऊपर उठकर सामाजिक कार्य करने पर बल दिया। प्रदेश युवा अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समाज की ओर से ऊपर उठाने की जरूरत है। प्रदेश महिला अध्यक्ष सुषमा सुमन ने मातृशक्ति से कहा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि आने वाला कल सुनहरा हो। आज समाज में जो बिखराव दिख रहा है, इसका एकमात्र कारण बच्चों में संस्कार की कमी है। मुख्य अतिथि लालजीत प्रसाद ने कहा कि समाज में परिवार भाव को जागृत करने की आवश्यकता है। आज के युवा हमारे भविष्य है। समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका समाज को विकसित करने में मददगार साबित होगी। सामाजिक कुरीतियों को स्थानीय स्तर पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के चारित्रिक निर्माण को मातृशक्ति की अहम भूमिका होती है। अधिवेशन को सफल बनाने में प्रदेश कोषाध्यक्ष सुबोध बर्णवाल, संजय कुमार बर्णवाल, अंबिका प्रसाद बर्णवाल, पंचानंद बर्णवाल, संजय मोदी, राजन शशि, मनोज कुमार बर्णवाल, सीताराम बर्णवाल, राकेश रंजन, विनय कुमार एवं युवक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों की अहम भूमिका रही। बर्णवाल सेवा सदन गिरिडीह में झारखंड प्रदेश बर्णवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में झारखंड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने में का भी प्रयास हम लोग करेंगे और सबों ने एक मत से संकल्प लिया है कि आने वाले दिन में जो भी आवश्यकताएं समाज को होगी, हम सभी झारखंड प्रदेश के लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे। विशेषता गिरिडीह में राम लखन जी के नेतृत्व में और संजय जी के नेतृत्व में लोग बाग जो यहाँ आए काफ़ी एक दूसरे से प्रभावित हुए, अच्छी बातें सीखा, सुना कि इस तरह की कदम लिए जा रहे हैं और ऐसे कदम और होने चाहिए ताकि लोग जुड़े एक दूसरे से और एक दूसरे के बारे में समझें, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहें, उपलब्ध हों। जो शिक्षा का ग्रहण, जो धन का ग्रहण हासिल किया है वो एक दूसरों के बीच में बांटना चाहिए। गांडी मुख्यालय में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सभा सोमवार को होगी। रविवार को इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। इस परिवर्तन यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कोडरमा, लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद सह कार्यक्रम प्रभारी दीपक प्रकाश मौजूद होंगे। इसी के मद्देनजर भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में बैठक की और कार्यक्रम की सफलता की रणनीति बनाई।
मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि गांडे विधानसभा हमारे लिए हॉट सीट बन गई है। यहां जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है। कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। भाजपा नेता साथ सांसद प्रतिनिधि बेंगाबाद जयप्रकाश मंडल, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, यदुनंदन पाठक, भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा आदि ने भी अपना विचार व्यक्त किए। कहा कि गांडे में परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक होगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इस क्रम में भाजपाइयों ने गांडे नवोदय विद्यालय के सामने बन रहे सभा स्थल में स्टेज निर्माण, हेलीपैड निर्माण व अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान गांडे थाना के पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरि मंडल, सुरेश मंडल, महेश राम, मनीष कुमार, महेंद्र वर्मा, कुलेश्वर वर्मा, रघुनाथ यादव, चिंतामणि सिंह, अभिषेक पाठक, भरत शर्मा, श्याम पाठक, गांडे इंस्पेक्टर कमाल खान, थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह समेत कई भाजपाई मौजूद थे। हम लोग गांडे विधानसभा में माननीय हमारे जो मोहन जी है, मोहन यादव जी है, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का, कार इनका आगमन होगा। ये परिवर्तन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का बातों को सुने। आप जो संकल्प परिवर्तन यात्रा जो निकला है उसका सफल बनाने में कामयाब हो। पूरे गांडे विधानसभा के वासियों से मैं विनती करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अधिक से संख्या में लेकर के पहुँचे, इनको बातों का सुन करके परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश में परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ की है। उसी के तहत कल गांडे विधानसभा के परिवर्तन यात्रा सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, उनका परिवर्तन, इस सरकार के परिवर्तन करने का संकल्प किया है। उसी संकल्प के तहत कल सभा होनी है और उस सभा को हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और दीपक प्रकाश जी, अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री जो भारत सरकार में और इस क्षेत्र के सांसद सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम कल होगा इसमें मुआयना करने आप लोग आए। अगर अपने लिए राज्य की सत्ता को परिवर्तन करने का मन बना चुकी है, इसी के तहत कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहाँ पहुँचेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संकल्प यात्रा का जो जनसभा होनी है इस मैदान में होगी और यहाँ भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एवं आवाम जन मानस यहाँ किएगा कि यहाँ के लोग जिनको नहीं भी हम लोग आमंत्रित कर पाए हैं, निमंत्रण दे पाए, वैसे लोग भी यहाँ वो आएंगे और जन सैलाब उभर करके आएगा और यहाँ संकल्प होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कोई वादा नहीं करती है, संकल्प करती है और जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोग यह संकल्प ले चुके हैं कि न कहेंगे न सहेंगे, झारखंड में हेमंत सरकार को बदल के रहेंगे। सदर प्रखंड क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाले 5 सड़कों का सदर विधायक ने किया शिलान्यास। गुणवत्ता और क्वालिटी युक्त निर्माण का दिया निर्देश, लोगों को आवागमन में होगी सहूलियत। जिले भर के 22 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। वेबकास्टिंग के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों का किया गया मॉनिटरिंग। पुलिस बल की भी की गई थी तैनाती। डीसीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आगामी 29 और 30 जून को झंडा मैदान में आयोजित होगा गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट। कुल 8 टीमों ने लिया है हिस्सा। मिलन समारोह और रोड शो के माध्यम से शहरवासियों को दी गई जानकारी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर वृद्धाश्रम में मेडिको लीगल अवेयरनेस एवं सर्विस कैंप का किया गया आयोजन। डॉक्टरों की टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का किया गया इलाज व जांच, दवा का भी किया गया वितरण। और ताज एजुकेशनल फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं के द्वारा डुमरी में किया गया मजलिस ए मुसेवरत का आयोजन। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। मुस्लिम समुदाय के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।